राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना टैग लाइन और मुद्दा तय कर लिया। बीजेपी ने आक्रामक हमले के लिए 3 मुद्दे चुने हैं और रणनीतिक तौर पर 1 दर्जन मुद्दे चुने हैं। लेकिन अशोक गहलोत के सामने चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ अभी से आक्रामक होने की रणनीति भी तय हो गई है। 7 जून को बीजेपी प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। करप्शन और वादा खिलाफी को बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी ने चुनाव के लिए खास टैगलाइन तैयार किया है और वो टैगलाइन है, नहीं सहेगा राजस्थान। आपको बता दें, ये टैगलाइन नहीं सहेगा राजस्थान मुख्य टैगलाइन के तौर पर तय किया गया है। उसी तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार जैसे मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। देखिए, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा राजस्थान। अब राजस्थान नहीं सहेगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसा कुशासन वाली सरकार गहलोत की जो है, आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं देखा जो अभी है। इसके लिए बीजेपी अपने घोषणा पत्र को समय से थोड़ा पहले घोषित करने की कोशिश करेगी। आमतौर पर घोषणा पत्र लास्ट मोमेंट पर जारी होता है, जिसे कम से कम 20 दिन पहले जारी करने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी की रणनीति स्थानीय मुद्दे को लेकर है, जिस पर ध्यान नहीं देने से बीजेपी को कर्नाटक में नुकसान हुआ था। अब बीजेपी राजस्थान में जिलेवार मुद्दों को घोषणा पत्र में लाकर जिला स्तर की समस्या दूर करने का वादा जनता से करेगी। बीजेपी का दूसरा हथियार होगा करप्शन। सूबे के कांग्रेसी नेता बैठे बिठाए राज्य में करप्शन को लेकर बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने जो 3 मुख्य मुद्दे तय किए हैं, उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। इसके जरिए बीजेपी सरकार व्याप्त करप्शन, सचिवालय में 2 करोड़ और सीना मिलने जैसी मुद्दे को उठाएगी। वहीं बीजेपी युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दे भी उठाएगी। बीजेपी का तीसरा हथियार असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रकार से जो पहले किसान कर्जा का माफी किया नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, और लगातार स्कूलों की हालत जाके देखेंगे, टूटी हुई स्कूलें हैं, सड़कें टूटी है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता। प्रदेश का विकास बिल्कुल विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। तो यह फ्री की जो घोषणा आप कर रहे हैं, ये करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री की घोषणा के साथ साथ यह घोषणा लोगों को मिलनी चाहिए। और जो आपने बिजली के दाम 9 बार बढ़ाए, उसको पहले कम करो, डीजल पेट्रोल सस्ता करो, और सड़कें बनवाओ, अस्पताल की हालत है उनको ठीक करो, स्कूल में जाकर के स्कूल की हालत जर्जर है उसको ठीक करो, पहले ये तो काम करो। इसके अलावा जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी बीजेपी राजस्थान में जोर लगा रही है। राजस्थान में SC/ST सीटें बीजेपी की कमजोर कड़ी है। अब पार्टी पीएम मोदी के जरिए इसको मजबूत करने के प्रयास में लगी है। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी के मानगढ़, भिलवाड़ा, दौसा, आबू और अजमेर के दौरे इन्हीं समाजों को साधने के लिए हुए हैं। पीएम मोदी के अगले 3 महीने में करीब आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां क्षेत्र और वर्ग के आधार पर आयोजित होंगी। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरे को लेकर है कि क्या सीएम गहलोत के सामने बीजेपी कोई अपना नया चेहरा देगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की कद्दावर नेता यानी वसुंधरा राजे को प्रोमिनेंस जरूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी उन्हें किस तरह विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद।